द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। ये क्या मतलब हुआ? हॉरोस्कोप लिए घूम रहे हो और बोल रहे हो उपाय। उपाय बाहर से नहीं होता, उपाय भीतर से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से होती, बाहर से नहीं होती। ऐसा किसी हॉस्पिटल में तुम नहीं गए होगे कि जहां गए हम बीमार हैं, आप जरा इनको गोली खिला दीजिए जिससे हम ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ। उसी तरीके से बाहर उड़द की दाल फेंक दोगे या बाहर किसी को कुछ कर दोगे तो तुम अंदर से, तुम्हारी चेतना में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अंदर तुम्हारी चेतना में चेंजेस तभी आएंगे जब तुम अंदर प्रवेश करोगे और वो जो धूल, जो मैल जो भीतर अटका रखी है, उस मैल को तुम्हें साफ करना होगा और वो तुम खुद ही करोगे। अपना कर्म खुद ही भोगा जाता है और अपने कर्म से मुक्ति भी स्वयं ही की जा सकती है। एक गुरु जरूर जीवन में आएगा जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रास्ता वो दिखा सकता है, लेकिन शुद्धि तुमको स्वयं करनी होगी, साधना तुमको स्वयं करनी होगी, जीवन के रहस्यों को तुम्हें स्वयं ही अनुभव करना होगा। इसलिए अब कमजोर बन के इधर उधर टोने टोटके ये सब में ना पड़ के, अनंत तुम्हारे भीतर है, सबसे बड़ा शिव तुम्हारे भीतर है। जब श्री विद्या में तुम आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर जो है वही सबसे बड़ा तंत्र शास्त्र है। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग जो है वही बीज मंत्र है और उन बीज मंत्रों को कैसे जागृत करना है और एक एक बीज मंत्र को जागृत करके अपने भीतर कौन कौन सी शक्ति को तुमने उठाना है, वो सब तुमको एक्सपीरियंस होगा, वो अनुभव होगा। तुम ही एक ऐसी किताब हो जो अनंत का ज्ञान उसके अंदर छुपा हुआ है और उसको तुमने स्वयं पढ़ना है, स्वयं अनुभव करना है और स्वयं अपने आप को जागृत करना है। यू बी द बुक and you be the reader, only then you shall find the truth। ये मुझे मेरे गुरु ने बताया था। और उसके बाद आज जो भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ये वो जो भीतर की किताब मैंने पढ़ी, वहीं से मुझे वेदों का ज्ञान, वहीं से मुझे उपनिषदों का ज्ञान और वहीं से मुझे शिव रहस्य का ज्ञान, मेरे भीतर की किताब से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो किताब तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, रास्ता मैं तुमको दिखाऊंगा और वो रास्ता जब तुम जाओगे तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी अपने जीवन को बदलने की। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहला शब्द है तुम चाहते क्या हो। ये सबसे पहला चीज है, क्योंकि जीवन बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है जीवन जब तुम ये प्रश्न पूछना शुरू कर देते हो अपने आप से, तुम चाहते क्या हो। हमारे आश्रम में कभी कोई फोन आता है, क्योंकि बड़ी संस्था है तो मतभेद भी होंगे, तो कोई शिकायत लगाता है कि वहां बड़ी परेशानी हो रही, वहां वो ये हो रहा, तो सीधा पेट आंसर है तुम चाहते क्या हो। तुम ये जो बता रहे हो बताओ, लेकिन तुम क्या चाहते हो। जैसे ही ये झटका उसको भी लगता है, क्योंकि वो भी बेहोशी में है और सारे लोग बेहोशी में ही बोलते हैं, और जहां ये पूछा जाए तुम चाहते क्या हो, वहीं होश आ जाता है, वहीं होश आ जाता है। बेहोशी की हालत में हम लड़ते जाते हैं एक दूसरे को बुरी तरह से तहस नहस करते जाते हैं। और जहां प्रश्न पूछा जाए तुम चाहते क्या हो, नहीं मैं तो नहीं अपने प्रियजनों को तहस नहस करना चाहता, तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे हो। एकदम जागृति हो जाती। तो हम वो बात नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं मालूम तुम चाहते क्या हो तो बेकार है शिव योग में, फिर तो जैसे तुम थे वैसे घूमते रहो। उद्देश्य मालूम होना चाहिए, एक गोल तुम्हारे सामने होना चाहिए। तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हो,
ये तुम्हारे सामने उद्देश्य होना चाहिए, तो शिव योग में आओ। जब कोई उद्देश्य ही नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो बड़े दुखी हैं जी, बस तुम चाहते क्या हो, बस बड़े दुखी हैं, आप 2 मिनट हमारे दुख सुन लो, तुम चाहते क्या हो, नहीं मैं बड़ा परेशान, तो मिलना भी बेकार है, क्योंकि तुम्हें अभी तक यही नहीं मालूम कि तुम चाहते क्या हो। जब तक तुम्हें यह नहीं मालूम होगा तुम चाहते क्या हो, तब तक तुम बदलाव नहीं ला सकते।